साथियों, जोरावर साइकिल रैली पहुंच चुकी है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में आज है उनका डे 6। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचुअल पल्स में। मैं आपको बता दूं कि मैम है महाराष्ट्र पुणे से, वहां से जोरावर साइकिल रैली करने आए हैं, और सर है दिल्ली से, और सर का नाम है राजेश, और कर्नल पहले ये आर्मी में रह चुके हैं। मैम, तो हमें बताइए कि पिथौरागढ़ तक का जो आपका ये सफर था बरेली से अभी तक का, कैसा रहा? बहुत ही ब्यूटीफुल था, बट बहुत चैलेंजिंग भी था, बिकॉज देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। उसका वैसे मजा भी आया। ये रीजन वैसे भी टूरिस्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है, बट यहाँ पे पहुंचना मुश्किल है थोड़ा सा। दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि यहाँ का सब कुछ ही चेंज हो रहा है। रास्ते अच्छे बन रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही है। आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस जोरावर साइकिल रैली। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एक इनिशिएटिव बाय द इंडियन आर्मी। इसमें मुझे जो देखने को खास मिला, एक तो जो एरिया में डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा। यहाँ के लोग इतने प्यारे, इतना प्यार है इनमें, मतलब ऐसा लगता है हमारे भाई हैं या बहनें हैं या माता पिता जो भी है। एक अलग सा अनुभव है यहाँ आने का। तो सर, इससे पहले आप तो फौज से रहे हैं, फौज में थे आप, तो जोरावर साइकिल रैली में फौज ही ये रैली को करा रही है, तो कैसा आपको लग रहा है ये देख करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं वापस आ गया अपनी फौज में। एक मौका मिला मुझे अपनी फौज में वापस आने का। तो मैम, अभी कुछ दिनों का और ये सफर बचा है, तो बरेली से यहाँ तक का जो सफर था, हम देख रहे हैं उसी दिन से, जिस दिन से रैली शुरू हुई थी, बादलों ने भी आना शुरू कर दिया है। हाँ। तो बीच में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? नैनीताल में बहुत थंडर स्टॉर्म्स हुए, बारिश हुई, वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तो वैसे काफी सारे चैलेंजेस रहे। आज भी दिख रहा है मौसम, ऐसे लग रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। फिर सुना कि गुंजी में बर्फ गिरी है, सो वी आर एक्साइटेड एंड सेम टाइम कि फिर आगे क्या होगा। तो ऐसे में इंडियन आर्मी आपका कैसे ख्याल रख रही है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी तो वैसे बोलो कि मेरे लाइफ का तो एक हिस्सा जैसा हो गया है। पिछले 4-5 सालों में इंडियन आर्मी के साथ, या उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि बहुत सारे राइड और रन कर पाऊं, और ये सारे बॉर्डर एरियाज में है, जहाँ पे देख रही हूँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, और हम जैसे सिविलियंस बॉर्डर तक या वहाँ के आजू बाजू के रीजन तक पहुँच रहे हैं, वो सिर्फ इंडियन आर्मी की बदौलत है। सर, आप मुझे बताइए कि आपका फौज से पहले रिश्ता रहा है, तो जब आप फौज में थे क्या तब भी आपने कोई साइकिल एक्सपीडिशन या इस तरीके की एक्टिविटी करी है पहले? एक्चुअली फौज में रह के मैंने ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि फौज में मैं अपने फौजी काम करता था ज्यादातर। ये रिटायरमेंट होने के बाद ये सारी कार्रवाई शुरू की मैं। तो मैं आप दोनों से जब भी बात कर रहा हूँ, आपके चेहरे में बिल्कुल थकान नहीं है, जबकि आप इतना सारा बरेली से पिथौरागढ़, वो भी नैनीताल और हल्द्वानी वाले रूट से एक एक कदम आप चल के आए हुए हैं वहां से साइकिल के माध्यम से, तो बिल्कुल आप थके नहीं हो गया। ये एनर्जी के पीछे का मेरे को राज जरूर आप बता दीजिए, ताकि मैं भी फिट रह सकूं और लोगों से भी कह सकूं कि भाई साहब, आप तो पहाड़ी हो, लेकिन देखो भाई साहब, पहाड़ों पर साइकिल से यात्रा कर रहे हैं तब भी नहीं थके हैं। कैसे? इसका है एक तो इंडियन आर्मी का साथ, और ये नेचर यहाँ का, जो हम लोग जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, वहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सब कुछ आप जब ये एक्स्ट्रा कुछ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। इटसेल्फ इज रूट इज ब्यूटी, जो एंजॉय करते हुए हमको वही से एनर्जी मिलके वी आर। और हर जगह पे फ्लैग ऑफ, और जब हमारा वेलकम होता है ना, तो जो हर जगह पे डेली, तो वो जो वेलकम में सबकी एनर्जी दिखती है ना, उससे थकावट कहाँ चली जाती है। या एक तो इंडियन आर्मी का हमारा जो बैकिंग है बहुत अच्छी, नो प्रॉब्लम्स। सेकेंडली जो हमारे कंपेनियंस हैं, इनसे एक्स्ट्रा एनर्जी तो मुझे इनसे मिलती थी। हमारे बीच में एक 74 ईयर ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम पुणे, जब मैं उनको देखता हूँ साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हम क्या यार, क्यों नहीं कर सकते। और तीसरी बात, यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है, जब वो देखते हैं, तालियां बजाते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, तो एक एनर्जी अपने आप ही डेवलप हो जाती है। दिल करता है चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। और खूबसूरती देख के तो मतलब मन मुग्ध हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जब धारचूला की तरफ को जाएंगे, आपको जो कल्चरल पहनावा है, उस वेशभूषा में आपका स्वागत किया जाएगा, आप तो फिर और मजा आपको आएगा। तो आप मैम, आप महाराष्ट्र से हैं, आप दिल्ली से हैं, तो पहाड़ों में आए, तो यहाँ का कुछ खाना वाना ट्राई करने की भी कोशिश किया आपने? कुछ मिला अभी तक आपको? अभी तक तो यहाँ का लोकल फूड नहीं है। यहाँ के आगे जाकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ का लोकल फूड, और वी वुड लाइक टू एंजॉय। और लोगों से यही बोलेंगे कि ये रीजन विजिट करो। वैसे भी मेरे हिसाब से लोग यहाँ पर ट्रेकिंग के लिए बहुत आते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी सारा डेवलप है, और बचा हुआ जो डिस्कवर नहीं किया है उसके लिए लोग यहाँ से ज़्यादा तक आए। मैम, आप एक रैली के बारे में बता रहे थे कि कुछ सालों पहले जब आपने इंडियन आर्मी 2022 में एक रैली ज्वाइन करी थी इंडियन आर्मी के साथ में, उसके बाद और तब में और आज में क्या फ़र्क है? कुछ आप मुझे उस रैली के बारे में भी बताइए, और आज में पहाड़ों में क्या फ़र्क है?
वो रैली थी, उसका नाम था टूर दे कैलाश, और वो शुरू हुई थी, हमने गुंजिस तक पहुंचना है गाड़ियों से, और वहां से आदि कैलाश पर्वत, ओम पर्वत और वहां का रीजन, ऐसे 3 दिन का रैली था। मुझे अभी भी याद है, वहां पे पूछते हैं तो, कि हमको पहुंचने में ही 2 दिन लगे थे गाड़ी से, और हमारी साइकिलें पहुंचने में और 2-3 दिन ज्यादा लगे थे। तो इतना डिफिकल्ट था, और पूरा रास्ता ही नहीं था, है ना सर, हमें याद है। सर भी हाँ, हम दोनों ही वो रैली के हिस्सा थे। कितनी रैलियां साथ में कर दी है, पहले तो मुझे आप ये बताइए सबसे पहले। शायद 2 ही है। ये 2 ही है, हाँ, 2 ही बट है। रन भी साथ में किए हैं सर हाँ, हमने। ये रन तो जब इसने गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक बार रन किया था और एक बार साइकिलिंग रैली की थी, तो मैं इसके साथ ही था। तो सर हमेशा से सपोर्ट करते हैं। देखिए, अगर बहुत ज्यादा रन आपको ना करना हो, छोटा सा रन करना हो, तो मैं जरूर आपको बुलाना चाहूंगा। यहाँ होती है आदि कैलाश में मैराथन होती है, अरे वाह। है ना, 70 किलोमीटर या, 60 किलोमीटर मालूम तक की होती है। है। अगर कम से कम आपको इतना करना हो तो जरूर आइएगा, हर साल होती है इधर ना। इतने बड़े अल्टीट्यूड पे इतना मतलब थोड़ा नहीं है, बट वी वुड लाइक टू बी। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, एल्टीट्यूड से मुझे याद आया, उधर हायर एल्टीट्यूड है, तो आप लोगों की क्या तैयारियां? देखो, तैयारियां तो आप करते ही आ रहे हैं ना, चल चल के, जैसे भी साइकिल से आ रहे हैं, वो एक तैयारी खुद ब खुद में हो जाती है, लेकिन फिर भी फिजिकली भी आपके कहें, मेंटली भी कहें, तो क्या और तैयारियां आपकी खुद से हैं उतने हाई एल्टीट्यूड पर साइकिल चलाने के लिए? एक तो जज्बा चाहिए, और धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होना जरूरी है। तो हम लोग बरेली से इसीलिए निकले हैं कि वहां से निकलते निकलते धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाए। दूसरा, हाइड्रेशन प्रॉपर हमारा ख्याल रखा जा रहा है या सपोर्ट दिया जा रहा है, यही। बाकी तो भगवान बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। सर, मैं तो ये जो आप तो प्रीति इंडियन आर्मी से यार, अभी तो बस तैयारियां हैं ना। बैकग्राउंड तो था, लेकिन जो प्रीति ने बताया उसके अलावा ये भी है कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ माइंड। वंस यू हैव मेड अप योर माइंड कि मैंने ये करना है, तो वो हो जाएगा। बस यही मैं बोलूँगा कि दिमागी तौर पे आप स्ट्रांग होने चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ तो आ जाती है अपने आप। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, मैम और सर। जब आप लिपू लेक पर खड़े होंगे, आपको माउंट कैलाश दिखेगा, वहां से मानस सरोवर के दर्शन होंगे, तो वो आपके लिए कैसा मंजर होगा? क्या सारी थकावट सब कुछ मिटा देगा आपकी? इस बारे में थोड़ा बताइए। मेरे को तो वही फीलिंग होगी कि मैंने अपने देश के सबसे ब्यूटीफुल एरियाज को पार करके और द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट पे आके खड़ा हो गया हूँ, और मेरा मन करेगा कि बस यहीं पे रह जाऊँ कहीं पे, और कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो अच्छा है, लगेगा अच्छा। और दुनिया, मैं चाहूँगा कि लोग आए यहाँ पर, इस ब्यूटी को देखें। और हम हमेशा जब ब्यूटी की बात आती है, नेचुरल ब्यूटी, तो कभी कश्मीर की बात कर देते हैं, कभी यहाँ की, लेकिन इस इलाके के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन इसकी जो ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो इट्स मच मोर देन इवन कश्मीर, आई वुड से। मैंने तो पूरी दुनिया देख रखी है, मैंने लेह लद्दाख, कश्मीर, ये सब देखा हुआ है, लेकिन इधर की जो रॉ ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो इज मच मोर देन एनी अदर प्लेस। सो आई विल रिक्वेस्ट मोस्ट ऑफ दिस माय फेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि इस एरिया में आइए, घूमिए, देखिए, मिलिए, और एक अलग फीलिंग का एहसास लीजिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? वहां पर पहुंच के ऐसा लगेगा कि बस यहीं पे थम जाए और समय आगे ही ना बढ़े। और जिसके लिए निकले हैं वहां तक पहुंचना तो सभी का ड्रीम होता है, तो इट विल बी ड्रीम कम ट्रू। एंड आदि कैलाश के दर्शन, ओम पर्वत के दर्शन तो सभी का है। वहीं से ब्लेसिंग लेके मैंने शुरुआत करी थी और वहीं पे वापस आई हूँ। तो आई विल फील प्राउड कि मैं इस रैली का हिस्सा बन पाई हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो मैम, हर हर महादेव। इससे आगे की आपकी जो रैली है वो अच्छे से हो। आपके चेहरे में बिल्कुल भी मेरे को थकान तो दिख नहीं रही है। मेरे को पता है कि आप जब हाई एल्टीट्यूड पर भी होंगे तब भी ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे, है ना। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहिए 88.4 FM पंचशूल पल्स, हिल से दिल तक।